स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम जो है कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर से रिलेटेड है। इन क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर का 3-4 वीडियो पड़ा हुआ है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक बातों का चर्चा उसमें किया गया है और कुछ प्रश्नों का भी सॉल्यूशन कराया गया है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य प्रश्नों का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात जो है 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। क्वेश्चन में जो चीज़ें कह रही हैं उन चीज़ों को पहले एक बार हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारा दो व्यक्ति है ए और बी, इनकम दोनों का जो है इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2। और फिर हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। बहुत इजी शब्दों में इसको समझेंगे और बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम में आप भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। दोनों जो है बचा पाते हैं। ये कितना बचा पाता है? 2000 रुपये। और बी बचा पाता है 900 रुपये। यानी जितना हम कमाते हैं उसमें से अगर खर्च को घटा देते हैं तो हमारा बचत निकल के आता है। यानी हमारा बचत निकल के आता है। ये बातें मैं आपको इस रेशियो से इस ओरिजिनल वैल्यू के रिलेशन को कैसे निकालना है समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ आइए, जो बेसिक बातें हैं उसको समझते हैं। यहाँ हमारा इसका इनकम 3 है तो इसको हम 3x मान लेते हैं, और ये बी का जो इनकम 2 यूनिट है इसको 2x मान लेते हैं। तो देखिएगा, इसका टोटल इनकम 3x हो गया, और इसमें से अगर इस खर्च ये बचाता है 2000 रुपये, और जो है ये बी हमारा टोटल कितना कमाता है 2x, और इसमें से ये बचाता है 900 रुपये, तो माइनस कर देंगे 900। तो इसका टोटल इनकम से इसके बचत को माइनस करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? एक्सपेंडिचर का आएगा। जो रेशियो आएगा किसका आएगा? एक्सपेंडिचर का, यानी खर्च का आएगा। यानी हम कमाई में से अपना बचत घटा दे तो हमारा क्या निकल के आएगा? खर्च निकल के आएगा। यानी कमाई में से खर्च घटा दे तो बचत निकल के आता है, या कमाई में से बचत घटा दे तो खर्च निकल के आता है। ये हमारा कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट पे इसको सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस कंसेप्ट, ये हमारा जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ये 4/3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और माइनस 6000, और इक्वल टू ए हो जाएगा 4 दूना 8x और माइनस 9 चौका 36, 9 चौका 3600 हो जाएगा, 3600। ठीक है। अब यहाँ हमारा x, ये 9x इधर आके घटेगा, 8x तो x हो जाएगा, और इधर जो है 60,000 जाकर उधर घटेगा तो 2400 हो जाएगा हमारा। 3600 घट जाएगा 6000 में से, सॉरी 60,000 नहीं 6000। तो x का मान हमारा कितना हो गया? 2400। तो x का मान 2400 हो गया। तो ये 3x था इसका इनकम, और इसका इनकम 2x था। तो दोनों का आय निकालना है तो 2400 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4800, और 2400 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। यानी दोनों का इनकम कितना हो जाएगा? 4800 और 7200। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछता है उनकी आय बताए। तो इनकी आय, ये हमारा ऑप्शन इसमें कुछ गलत एडिट हो गया है, ऑप्शन ही हटा देंगे। ये ऑप्शन हमारा हटा देंगे। इनकी आय कितनी हो जाएगी? 4800 और 7200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4800 और 7200 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ कुछ और तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय हम चाहे तो कुछ और तरीक़ों से इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, इसी रेशियो वाले कंसेप्ट पे, उसको समझिएगा। इसको जरा मैं मिटा लेता हूँ। इसको मिटा के समझाता हूँ, समझिएगा।
ये हमारा जो रेशियो है, ये जो हमारा रेशियो है, इधर हमारा 3 है और इधर हमारा क्या है 4 है एक्सपेंडिचर का। तो ये 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हम करते थे ना, वैसा ही क्या करेंगे 4 से इधर 2 में कर देंगे और 4 से इधर 900 में कर देंगे और फिर क्या करेंगे 3 से इधर 3 में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इधर क्या करेंगे 2000 में कर देंगे। देखिएगा क्या आएगा, ये 3 से 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 3 का 9 यूनिट आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। और ये 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 यूनिट आ जाएगा। और फिर देखिएगा ये 3 से 2000 में करेंगे, ये 3 से 2000 में करेंगे तो कितना आएगा 6000 आएगा। और ये देखिएगा फिर ये 4 से 900 में करेंगे तो 3600 आएगा। अब यहाँ डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, 9 यूनिट में 8 यूनिट घटाएंगे तो कितना यूनिट आएगा 1 यूनिट का मान आएगा। और ये 1 यूनिट यहाँ 6000 में से 3600 घटाएंगे तो कितना आएगा 2400 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2400, यहाँ भी हमारा कितना है 2400। अब वही हमारा 1 यूनिट का मान 2400 आ गया ना। तो अब यहाँ पर 2 यूनिट है तो 24 दूना 4800 इसका निकल के आ जाएगा और 3 यूनिट यहाँ है एक का इनकम तो 24 या 7200 इसका निकल के आ जाएगा। इस तरह से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, सीखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 2 व्यक्तियों का आय का अनुपात 5:3 है तथा उनका व्यय का अनुपात 9:5 है। क्रमशः 2600 1800 बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। यहाँ ऑप्शन के बजाय मैं आंसर ही डाल दिया हूँ, देखिएगा कैसे आता है इसका सॉल्यूशन। देखिएगा 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए और बी होंगे। इनका इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो 5:3 है और इनका जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 9:5 है। अब जो है इसका सेविंग का जो दिया हुआ है, सेविंग क्या दिया हुआ है, इसका 26,000 है और इसका 18,000 है। 26,000 और 1800 है, ठीक है। समझिएगा जो शॉर्टकट तरीका था उस पर मैं सोल्व करता हूँ। एक्स मान के भी बना सकते हैं लेकिन इस रेशियो पे ही सोल्व करता हूँ। इससे क्या करना था, 9 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर और इधर करना था। तो 9 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 9 से इधर करेंगे तो 18 9 62 162 तो 162 पर 00। फिर ये 5 से करेंगे किधर, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इधर करेंगे तो 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 यूनिट हो जाएगा। और ये 5 से करेंगे तो ये 26 25 यानी 13,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, ठीक। अब हमारा यहाँ डिफरेंस देखना है, ये 27 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 27 यूनिट और 25 यूनिट में 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट बराबर यहाँ का डिफरेंस कितना है 13,000 में से 16,200, 13,000 में से 16,200 तो यानी 3,200 का डिफरेंस है। तो यूनिट का मान क्या हो जाएगा 1600, यूनिट का मान 1600। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 1600 हो गया, तो इसका इनकम निकालना है तो 3 यूनिट का मान, तो 16 तिया 4800 आंसर हो जाएगा, 4800 बी का इनकम। और फिर कहता है इसका 5 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान 1600 तो 16 5 80 यानी इसका हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। यानी 8,000 और 4800 हमारा आंसर आएगा। यानी ऑप्शन में 800 दिया हुआ है, यहाँ 8,000 होना चाहिए। 8,000 और 4800 हमारा आंसर आएगा दोनों का इनकम, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने ये भी, आप बचपन से ये क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए ऐसा इक्वेशन बना के करते आए होंगे, तो इक्वेशन पे भी बना के सोल्व कर सकते हैं नहीं समझ में आए तो। और समझ में आए तो डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व आप कर सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है, कैसे भी सोल्व करिए। एग्जाम में समय बचे जिस पर उस पर आप सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा पैटर्न अलग है। देखिएगा ABC आय का अनुपात 3 है, यानी पहले 2 व्यक्ति थे अब 3 व्यक्ति है। उनके व्यय का अनुपात इतना है। ए अपनी आय का 2400 रुपया में से 300 रुपया बचत करता है तो सी की बचत निकालना है। यानी जो हमारा प्रोफार्मा उसको पहले हम तैयार कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छा से। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:7:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3:5, ठीक। कहता है क्वेश्चन को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग से सॉल्यूशन करेंगे। सी के बारे में ए के बारे में चर्चा करता है कि 2400 में से 300 बचाता है। तो ए के बारे में चर्चा किया है कि अगर 2400 में से 300 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, तो घटा देंगे।
कितना खर्च करता होगा? 2100 रुपये खर्च करता होगा। 2100 रुपये खर्च करता होगा ना। अब 2100 ये खर्च करता है तो इसका खर्च का यूनिट कितना है? 4 यूनिट। तो यानी ये 4 यूनिट बराबर होगा कितना रुपए के? 2100 रुपये के। 4 यूनिट बराबर होगा 2100 रुपये के। उसी तरह से ए का इनकम दिया है 2400, तो ए का इनकम का यूनिट कितना है? 3 यूनिट है। यानी ये 3 यूनिट बराबर होगा कितना के? 2400 रुपये के। 3 यूनिट बराबर होगा 2400 रुपये के। तो देखिएगा 3 यूनिट बराबर है 2400 रुपये के, तो यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो इसको कटा देंगे, 800 हो जाएगा। यूनिट का मान 800 रुपये हो गया। तो यूनिट का मान 800 हो गया, तो सी का यूनिट कितना है इनकम का? सी का इनकम का यूनिट है 4, तो 1 यूनिट का मान 800 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 चौका 3200 रुपये। यानी सी का माता है कितना? 3200 रुपये। अब यहाँ देखिएगा एक्सपेंडिचर में 4 यूनिट का मान कितना है? 2100 है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, 4 पचे 20, 525 आ जाएगा। तो 525 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी का हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? खर्च कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा, यानी गुना 525 करेंगे। गुना 525 करेंगे तो यहाँ 2625 रुपये आएगा। कितना आएगा? 2625 रुपये। ये हमारा सी का इनकम हो गया और ये हमारा सी का खर्च हो गया। तो बचत कितना होगा? तो घटा देंगे, 3200 में से 2625 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और 375, 575 हो जाएगा। तो 575 रुपया बचत करता है कौन? सी। यानी हमारा सी का बचत निकालना था, तो कितना हो जाएगा? 575 रुपये आंसर हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, इस पे भी सेम पैटर्न है। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी के आय का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, आय का अनुपात और खर्च का अनुपात तीनों का दिया हुआ है। ए आय का 14.2/3% बचाता है। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़िएगा, 14.2/3 बचाता है, यानी 14 होल 2/3% बचाता है। तो उनकी बचत का अनुपात निकालना है। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तीनों का इनकम का रेशियो देखते हैं। इनकम का रेशियो क्या है? 3:7:4 है। फिर कहता है उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना? 4:3:5, 4:3:5 है। और कहता है कि उनकी ए के आय का, ए अपनी आय का 14.2/3% या 2/3 नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसको सुधारिएगा। 14.2/7 होगा। 14.2/7% बचाता है। तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा अगर यहाँ पर इसका इनकम हम मान लें, ए का इनकम अगर मान लें 3x है और बी का मान लें 7x और सी का मान लें 4x, और खर्च ए का मान ले 4y, बी का मान ले 3y और सी का मान ले 5y। तो यहाँ ए का हमारा रिलेशन निकालना पड़ेगा। ए का ही डेटा दिया हुआ है तो ए से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ए का ही हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ए का ही। कहता है इसका इनकम अब बटा एक्सपेंडिचर अगर लिखते हैं रेशियो में तो क्या लिखेंगे? 3x/4y। यहाँ से 3x और यहाँ से 4y, यही ना लिखेंगे। तो 3x/4y। और फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यह बचत करता है। ए जो है बचत करता है कितना? ए बचत करता है 14.2/7%। तो प्रतिशत को अगर हम लिखते हैं 1498 गुना, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो गुना में नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा। यानी हमारा क्या निकल के आएगा? 1/7। ये 1/7 का इन द सेंस क्या है कि वो 7 रुपये कमाता है तो 1 रुपये बचत करता है। 7 रुपये कमाता है तो 1 रुपये बचत करता है। तो खर्च कितना करता होगा? 6 रुपये। खर्च कितना करता होगा? 6 रुपये। यानी यहाँ अगर हम लिख सकते हैं कि ये 3 उसका इनकम यानी 7 इनकम है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 6। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 6। यानी 3x और 4y का रेशियो हमारा कितना हो गया? 7:6। 7:6। तो यहाँ हम क्या करेंगे? x/y का मान निकालेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे? x/y का मान निकालेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं ज़रा,
इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं बचत वाली बात को, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, समझिएगा। अब यहाँ जो है, यहाँ हमारा 7/6 है, तो यहाँ x/y का मान क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट जाएगा, तो ये जो है 3 इधर आ जाएगा 7, 14/9 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा गुना हो जाएगा 14, और 3 नीचे आएगा गुना हो जाएगा 14/9, यानी x और y का रेशियो आ गया, x/y का मान आ गया 14/9। अब देखिएगा x का मान है 14, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, 14 तिया 42। x का मान है 14, तो 7x का मान कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98। ठीक, वैसे ही x का मान 14 है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4x का मान 14 चौका 56। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखिएगा y का मान कितना है 9, तो 9, तो 4y का मान कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36। उसी तरह y का मान 9 है, तो 3y का मान कितना हो जाएगा, तो 9 त्रिका 27, और यहाँ 9 पचे 45। ठीक है, ये हमारा इसका टोटल ये हो गया। अब हमारा इसका हमको क्या निकालना है, सेविंग, उनकी बचत का अनुपात निकालना है। तो हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो हमारा सेविंग आता है ना, आता है, यानी कुल कमाई में से खर्च घटा दे तो बचत निकल जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम, इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए 42 के है, 98 के है, नहीं भी मानेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन हम बेसिक इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। तो ये 42 के कमाता है और खर्च करता है 36 के, तो कितना के इसका बचेगा, 6 के। ठीक है, ये के आप हज़ार मत समझिएगा, आजकल सोशल मीडिया पे के मतलब रिप्रेजेंट करता है 1 के, 2 के मतलब हज़ार, ये के कोई कांस्टेंट हम राशि माने, जैसे XYZ मानते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा यहाँ हमारा 90 के है इनकम और खर्च कितना है 27 के, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बचत, 71 के। उसी तरह यहाँ हमारा 56 के है इनकम और 45 के क्या है खर्च है, तो 56 के में से 45 के घटाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 के आ जाएगा बचत। यानी अगर के तीनों कट जाएगा तो इनकी बचत का रेशियो 6:71:11, यानी 60:71:11 इसका आंसर आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी जाएगा आंसर। इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देख के आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन का लेवल मैं भी जानता हूँ कि टफ है, लेकिन आपको हर लेवल के क्वेश्चन पर कंसेप्ट बनाना है ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप क्रैक करके आएँ। बहुत सारे टीचर लोग हल्के हल्के क्वेश्चन को बनाकर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में अट्रैक्टिव बनाते हैं वीडियो को, लेकिन हमारा यहाँ कंसेप्ट समझाना मेन मकसद है, आपको लुभाना नहीं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है। वेतन का अनुपात दिया हुआ है, जबकि एक पुरुष और एक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, कंसेप्ट को समझना और एक लाइन में आंसर निकल के आपका आएगा। देखिएगा कैसा, यहाँ पर पुरुष और महिला की बात हो रही है, तो मेल है और फीमेल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो इतना लिखने की ज़रूरत आपको एग्ज़ाम में नहीं पड़ेगी, सभी बातें आप इजीली क्वेश्चन पे ही सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये सब रिप्रेजेंट करके लिखने का तरीका है ताकि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया है, 6:5, और एक पुरुष और एक महिला का, यानी सभी का अनुपात ऑल मैंने लिखा 6:5, और एक पुरुष सभी का महिलाओं, सॉरी मेरी बात को समझिएगा, पुरुष और महिला में बांटी गई वेतन, यानी सभी में बांटी गई वेतन का अनुपात दिया है 6:5, तो यहाँ मैंने ऑल करके लिखा। अब एक पुरुष और एक महिला का वेतन का अनुपात, यानी ईच, यानी प्रत्येक का अनुपात दिया हुआ कितना, 2:3, यानी मान लीजिए अगर 10 पुरुष है तो सभी को 60 रुपये मिलते हैं, और कहता है एक पुरुष को अगर 6 रुपया मिला तो कुल पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये बात तो आप समझ रहे हैं। अगर 10 पुरुष, सॉरी अगर कुछ पुरुष हैं उनको मान लीजिए 60 रुपये वेतन मिला हो, ठीक है, और एक आदमी को 6 रुपया मिला हो, तो कुल पुरुषों की संख्या निकालने के लिए 6 से 60 में भाग करेंगे तो आ नहीं जाएगा पुरुषों की संख्या 10। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ अपनाना है। ये हमारा ईच दिया हुआ है, यानी एक आदमी को मिल रहा है 2 रुपये, एक आदमी को कितना मिल रहा है 2 रुपये, और सभी को मिला है कितना 6 रुपये,
तो कुल कितने संख्या हो जाएंगी, यानी ये 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे, महिलाओं का भी वही, एक महिला को कितना मिला 3 रुपये, और कुल महिलाओं को टोटल रुपया मिला है 5 रुपये। तो महिलाओं की संख्या निकालने के लिए 3 से 5 में भाग करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा 5/3। तो इस रेशियो को नंबर ऑफ, यहाँ पर हमारा क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ पर्सन निकल के आता है। अब इस रेशियो को ओरिजिनल फॉर्म में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5, यानी पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 9:5 हो जाएगा। 9:5 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी वे में मैंने सोल्व किया है, इस तरह से आप भी सोल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आप समझिएगा, आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर अगले वीडियो में और भी विभिन्न तरह के क्वेश्चन को लेकर मैं आऊँगा। देखिए क्वेश्चन कहता है 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष, महिलाओं और बच्चे के धन का अनुपात दिया हुआ है। यानी पिछली क्वेश्चन में 2 डेटा था, अब 3 डेटा आ गया। कौन कौन, पुरुष, महिला और बच्चे। और जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के धन का अनुपात 6:5:4 है, तो प्रत्येक महिला को कितना धन मिला निकालना है। बात वही है, 3 चीज़ें वही हैं, लेकिन डेटा बस 3 दिया है। यानी मेल है, फीमेल है और चाइल्ड है। इनका सभी का ऑल टोटल वेतन जो मिला है उसका अनुपात दिया है 12:15:16। और प्रत्येक को जो मिला है वेतन उसका अनुपात दिया हुआ है 6:5:4। ये इष्टू जो है रेशियो को ही बोलते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वही तरीका हमारा मैंने बताया आपको। अगर कुछ लोग हैं उनको कुल वेतन 60 रुपये मिला हो और मान लीजिए कि एक आदमी को 10 रुपया मिला हो, तो कुल कितने लोग हैं तो निकालेंगे डिवाइड करके, तो 6 लोग नहीं निकल जाएगा आंसर। तो वही बात यहाँ करेंगे। तो एक आदमी को 6 रुपया मिला है मान लीजिए, और कुल 12 रुपये मिले हैं, तो कुल कितने नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 2। उसी तरह से यहाँ पर एक आदमी को मान लीजिए 5 रुपये मिला है, कुल 15 रुपये मिले हैं, तो कुल कितने पर्सन हो जाएगा, तो 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15 3। उसी तरह से यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 16 यानी 4। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो 2:3:4 आ गया, 2:3:4 आ गया, ठीक। अब कहता है कि 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में बांटा गया है। कितने व्यक्तियों, 45 व्यक्तियों में। तो यानी कुल नंबर ऑफ पर्सन का यूनिट में कितना है, कुल नंबर ऑफ पर्सन यूनिट में 4 यूनिट और 3 यूनिट और 2 यूनिट। तो 4 3 7 2 9 यूनिट। तो कुल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 9 यूनिट है। कुल व्यक्ति जो है 45 है। तो 9 यूनिट को 45 से बराबर करेंगे तो 1 यूनिट का मान यहाँ 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 1 यूनिट का मान 9×5 = 45 आया। 1 यूनिट का मान 9×5 = 45 आया, ठीक। तो 1 यूनिट का मान 9×5 = 45 आया। तो हमको निकालना है कौन सी, महिला की बात कर रहा है। तो यानी पुरुष हो जाएगा 4 यूनिट, यानी 4×5 = 20 हो जाएगा। सॉरी, बच्चे की संख्या 20 हो जाएगी। महिलाओं की संख्या 4 × 5 = 15। 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 × 15। 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 × 20। 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो पुरुषों की संख्या 10। यानी पुरुष की संख्या 10, महिलाओं की संख्या 15 और बच्चों की संख्या 20 आ गई। अब हमारा जो निकालना है महिलाओं का, क्या निकालना है, महिलाओं को कितना धन मिला। तो कुल महिला कितनी है, कुल महिला 15 है, कुल महिला 15 है, ठीक है। कुल महिला 15 है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और यहाँ निकालना पड़ेगा। ये मैं मिटा लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ हमारा कुल वेतन जो मिला है, कितने यूनिट में कितने मिले हैं कुल वेतन। तो एक जगह 12 यूनिट है, एक जगह 15 यूनिट है, एक जगह 16 यूनिट है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 30 = 43 यूनिट हो जाएगा। और रुपया में कुल कितना मिला है, 430 रुपये। तो यानी 43 यूनिट को 430 रुपये के बराबर हो जाएगा। कुल 430 रुपये ही तो बांटा गया है, यही तो ऑल है, इसका अनुपात दिया हुआ है। तो इसी के इक्वल में करेंगे तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10। यूनिट का मान 10 हो जाएगा। तो यानी महिला को जो है 150 रुपये मिले होंगे, बच्चे को जो है 10 से गुना कर रहा हूँ 15 में,
बच्चे को 10 से गुना करेंगे 16 में तो 160 रुपये मिले होंगे कुल, और पुरुष को 12 से गुना करूँगा 10 में तो कितना 120 रुपये मिले होंगे। ये यूनिट का मान निकाले हैं और उसी से हम सभी में मल्टीप्लाई किए हैं, उसी से सभी में मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ हमारा देखिएगा औरतों की संख्या भी निकल गई कितनी 15, और औरतों का मिला धन भी कितना निकल गया 150। तो अब हमारा जो कंसेप्ट कहता है क्वेश्चन में प्रत्येक महिला को कितना धन मिला, तो कुल महिला को धन मिला है 150 और महिलाओं की संख्या है 15, तो प्रत्येक को कितना मिला होगा, तो डिवाइड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 10, यानी एक महिला को 10 रुपये मिले होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक महिला को कितना मिला होगा 10 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझिए और सॉल्यूशन फटाफट निकालिए। यानी हमने नंबर ऑफ पर्सन के यूनिट से नंबर ऑफ टोटल पर्सन को इक्वेट करके यूनिट का मान निकाला और सभी में मल्टीप्लाई किया बारी बारी से, तो सभी की संख्या निकल के आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल जो वेतन दिया हुआ है तो वही ना कुल वेतन जो है कुल रुपए के बराबर होगा, क्योंकि उसी 430 रुपये को सभी में बांटा गया है। तो कुल वेतन वाला जो हमारा यूनिट है इसको इक्वेट कर दिए, इसको टोटल को जोड़ के 43 यूनिट हुआ और इसको 430 से इक्वेट कर दिए, तो यूनिट का मान हमारा 10 आ गया और इसी 10 से सब में गुना किए बारी बारी से, तो कुल जो है महिला को, पुरुष को और बच्चे को कितने रुपए मिले थे ये हमारा निकल के आ गया। और जब ये निकल के आ गया तो इससे हम क्या करेंगे कि 150 रुपये मिले हैं महिलाओं को और कुल महिलाओं की संख्या 15 है, तो 15 से डिवाइड कर 15 है तो 15 से डिवाइड करेंगे तो एक महिला को कितना रुपए मिला होगा 10 रुपये मिला होगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात को समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए और बारी बारी से सभी क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में रेशियो के कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।